दोस्तों, आज का इस वीडियो में बात करेंगे जो रैयत के पास में कोई भी दस्तावेज नहीं है लेकिन उनके नाम से जमीन है, उनके नाम से जमाबंदी कायम है। वो रैयत आज का समय में परेशान है जमीन का सर्वे कराने के लिए, लेकिन उसके पास में कोई भी दस्तावेज नहीं है। आज का इस वीडियो में हम उन रैयत के लिए बहुत ही डिटेल के साथ में इस वीडियो को लेकर के आए हैं। अगर आप इस वीडियो को देखने का मकसद आपका यही है कि आपके पास में कोई भी दस्तावेज नहीं है लेकिन आपके नाम से जमाबंदी कायम है, या फिर आपके नाम से जमीन है लेकिन आपका जमीन ऑनलाइन में दर्ज नहीं है, तो आप उस जमीन के लिए सर्वे कैसे कराएंगे। आज का इस वीडियो में दोस्तों हम आप सबके लिए बहुत ही डिटेल के साथ में आप सबको बता देंगे आप जमीन का सर्वे कैसे कराएंगे, वो भी घर बैठे अपना मोबाइल से। आपको किसी के पास जाने का कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों, लास्ट वाला जो स्टेप होगा उसको सुन के ही आपको जाना है। लास्ट वाला आप मिस कर देंगे तो आप जानकारी को पूरी तरीके से मिस कर देंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका कुछ भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, यहाँ पे समझने वाली बात यह है, जमीन का सर्वे का काम जब से चालू हुआ था उस समय से लेकर के आज तक डेट हमेशा इंक्रीज होते रहा। लास्ट समय कब का रखा गया था? 31 मार्च सन 2025। लेकिन दोस्तों, आप सबको मालूम होगा कि 31 मार्च भी अब आपका खत्म हो चुका है। यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे रैयत परेशान है कि अपने जमीन का हम सर्वे कैसे कराएंगे। मेरे पास जो पेपर नहीं है, हम पेपर के लिए बहुत ही चक्कर लगाए, ब्लॉक का चक्कर लगाए, उसके बाद जिला का चक्कर लगाए, उसके बावजूद भी मेरे पास में दस्तावेज प्राप्त नहीं हुआ, तो हम जमीन का सर्वे कैसे कराएंगे। दोस्तों, इस चीज को आप पूरी तरीके से समझ जाइए। आपको घबराने का कोई जरूरत नहीं है, आपका जमीन का भी सर्वे हो जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चलिए इस स्टेप को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको इस चीज को क्लियर करना है, आप जिस जमीन का सर्वे करना चाहते हैं वो जमीन किसके नाम से है। अगर वो जमीन आपके नाम से है तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको प्रपत्र 2 को भर लेना है। उसके बाद जहां पे लिखा रहता है भूमि पर दावा का आधार, आप उसमें इस चीज को लिख दीजिएगा, जमीन हमें केवाला से हासिल है। अगर आपको वो जमीन आपको बासगीत पर्चा के थ्रू हासिल है तो आपको वहां पे मेंशन कर देना है कि ये जमीन मुझे बासगीत पर्चा से हासिल है। अगर आपको वो जमीन खतियान से हासिल है तो आप उसमें इस चीज को भी लिख सकते हैं कि ये जमीन मुझे खतियान से हासिल है। अगर आप जीवित वंशज है तो उसके बाद अभियुक्त वाला जो कॉलम है आपको उसमें लिखना रहेगा ये जमीन आपको जिस चीज से हासिल है और आपके पास में वो दस्तावेज नहीं है तो उस दस्तावेज का जिक्र आपको वहां पे लिख देना है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको ये जमीन केवाला से हासिल है तो आपको उसमें मेंशन कर देना है कि मुझे ये जमीन केवाला से हासिल है लेकिन मेरे पास में केवाला नहीं है, किसी कारण से केवाला खो गया है या फिर घर पे आग लग गया है, आपको ये चीज वहां पे क्लियर कर देना है। उसके बाद दोस्तों दूसरे स्टेप पे तरफ आते हैं। जैसे आपका बाप के नाम से जमीन है और आपका बाप इस दुनिया से जा चुके हैं यानी कि मर चुके हैं, लेकिन उनका जो दस्तावेज है, उनका जो केवाला है आपके पास में वो केवाला नहीं है। तो इसके लिए आपको दोस्तों करना क्या पड़ेगा, आप प्रपत्र 2 को भरिएगा। प्रपत्र 2 को जिस तरीके से आपको हम पहले बताए उसी तरीके से प्रपत्र 2 को आप भर लीजिएगा। उसके बाद आपको अभियुक्त वाला कॉलम में आपको ये चीज मेंशन कर देना है कि ये जमीन मेरा पिताजी के नाम से है, जमीन मुझे केवाला से हासिल है लेकिन मेरे पास में केवाला नहीं है। हम केवाला के लिए बहुत परेशान हुए लेकिन मुझे केवाला प्राप्त नहीं हुआ। आप इसी तरीके से मेंशन करके आप सर्वे के लिए ऑनलाइन कर दीजिएगा। लेकिन इसमें आपको एक दस्तावेज और जोड़ना पड़ेगा जिसको आप प्रपत्र 3 या वंशावली के नाम से भी जानते हैं, उसको आप इसके साथ में अटैच जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, इसी तरीके से आप सर्वे के लिए ऑनलाइन कर दीजिएगा। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है, आपके पास कोई दस्तावेज नहीं है, आप विदाउट दस्तावेज का सिर्फ प्रपत्र 2 को और प्रपत्र 3 के साथ में आप ऑनलाइन सबमिट कर देंगे तो आपके साथ में दिक्कत क्या आ सकता है। आपको मैं वीडियो का शुरू में ही इस चीज के बारे में बताया था कि लास्ट वाला आपको सुन के जाना है। दोस्तों, इसमें आपको दिक्कत क्या होगा, जब सर्वे अधिकारी आएगा आपके पास में पेपर का मांग करेगा तो आप तो उनसे कह देंगे कि मेरे पास पेपर नहीं है लेकिन ये जमीन मेरे नाम से खुद है। लेकिन उस जमीन पे अगर कोई दूसरा बंदा
आपत्ति नहीं करता है तो आसान तरीके से आपका जमीन का सर्वे हो जाएगा। लेकिन उसमें अगर आपका कोई बंदा आपत्ति करता है, उसके पास में दस्तावेज है, तो फिर वहां पे आपको दिक्कत होगा। अब यहाँ पे इस चीज को आप लोग क्लियर समझ लीजिए, अगर वो जमीन आपके नाम से है, आपके पास दस्तावेज नहीं है, दूसरा कोई भी बंदा उस जमीन में आपत्ति करने वाला नहीं होगा। ये सिंपल सा बात है और इस चीज को आप क्लियर समझ लीजिए। इसीलिए मैं आपसे शुरू में ही कहा था कि अब आपको परेशान होने का कोई जरूरत नहीं है। आपके पास कोई भी दस्तावेज नहीं है, फिर भी आपके नाम से सर्वे हो जाएगा, आपके नाम से खाता भी खुल जाएगा। दोस्तों, इसी तरीके से आपको सर्वे के लिए ऑनलाइन आवेदन कर देना है। दोस्तों, सर्वे के लिए ऑनलाइन कैसे करना है, इसके लिए आप ये वाला वीडियो जाकर के देख लीजिए। हम इस वीडियो में डिटेल के साथ बताए हैं सर्वे के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है। इस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूं, आप वहां से जाकर के इस वीडियो को देख लीजिएगा।